हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, नीट, पीएचडी, कॉमर्स रिलेटेड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको कॉमर्स में अकाउंटेंसी की क्लास को स्टार्ट करी थी, जिसमें मैं अकाउंटेंसी की बेसिक थ्योरी को आपको बता चुकी हूँ। ये क्या होता है, हम इसे क्यों करते हैं, और भी जो कुछ है। ठीक है, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके बाद फिर मैं जनरल एंट्री की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें मैं आपको जनरल एंट्री के बारे में जो भी थ्योरी है मैं वो बता दी हूँ। और आज से हम स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री की क्लास। इसमें मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ कंडीशन है। जो भी मैंने जनरल एंट्री के क्लास में आपको इसके कुछ रूल्स बताए हैं, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। याद यानी कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसे रट कर याद करो, बस आपके माइंड में इतना सेट होना चाहिए कम से कम कि कौन सा आइटम्स पर्सनल अकाउंट में जाता है, कौन सा रियल अकाउंट में, कौन सा नॉमिनल अकाउंट में, और गोल्डन रूल्स क्या है। बस आप इतना माइंड में सेट रखो। उसके बाद फिर आप जब न्यूमेरिकल्स बनाओगी या फिर मैं जब आपको क्लास में अभी बताऊंगी ना, तो मैं इतनी बार फॉर्मूले रिपीट कर दूंगी कि आपको वो याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप माइंड में सेट कर लो कौन से आइटम्स किस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको फॉर्मेट में एंट्री नहीं बताऊंगी। ठीक है, फॉर्मेट में आपको बता चुकी हूँ। बस अभी मैं आपको ऐसे ही बेसिक कुछ एंट्रीज बता दे रही हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। आप चीजों को पकड़ने लगो कि किस तरह से हम एंट्री करते हैं, कौन से दो अकाउंट्स होते हैं और उस अकाउंट को कैसे पहचाने जाते हैं। इसलिए मैं आपको बेसिक कुछ एंट्री बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम फॉर्मेट में भी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैश पेड टू राम। पहले ये हमारा नंबर 1 का एंट्री है। ठीक है, पहला एंट्री क्या है? कैश पेड टू राम। कैश पेड टू राम ₹1000। ठीक है, तो कैश क्या करे? कैश राम को पेड करे, यानी राम को हम कैश का भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा दो अकाउंट्स कौन कौन सा निकलेगा, आप यहाँ पे ध्यान देना। पहला तो यहाँ आपको दिख रहा है कैश। ठीक है, और कैश और दूसरा निकल जाएगा राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश और यहाँ उसके नीचे लिख देते हैं राम। ये दो अकाउंट्स हमारे निकले। अब हम देखेंगे कि किस अकाउंट में आते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, तो कैश जो है वो हमारे लिए क्या है? एक असेट्स है, संपत्ति है। तो संपत्ति जो भी होते हैं, जितने भी असेट्स होते हैं, वो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे रियल अकाउंट। ठीक है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट करते हैं और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। तो जब हम कैश पेड करेंगे राम को, कैश का भुगतान करेंगे राम को, तो हमारे पास से क्या होगा? कैश जाएगा ना, हमारे पास से कैश निकलेगा। तो जाने वाली संपत्ति जो होती है उसे हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट जो है इसे हम क्रेडिट करेंगे। अब हम देखते हैं राम। तो राम क्या है? राम है पर्सनल अकाउंट। राम जो है ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो राम जो है, राम को हम कैश पेड कर रहे हैं, तो राम कैश पाने वाला हुआ ना, वो कैश रिसीवर हुआ ना, तो रिसीवर को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट। तो यानी कैश को हम क्रेडिट करेंगे और राम को डेबिट करेंगे। तो यहाँ अब आइए हम एंट्री करते हैं। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अब देखो, जब भी हम डेबिट का एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट राम, जैसे मैंने अभी लिखा ना राम अकाउंट डेबिट, ये नाम है ना, तो यहाँ पे एस लगा सकते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो राम्स अकाउंट डेबिट। और जब हम क्रेडिट लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं, राम के नीचे जो है, यानी यहाँ पे जो भी डेबिट का अमाउंट, जो भी डेबिट में हम लिख रहे हैं, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस को छोड़े, थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद हम लिखते हैं टू, और उसके बाद जो भी आइटम्स होते हैं उसे लिखते हैं। तो टू लिखने का मतलब ये है कि हम क्रेडिट को टू से डिनोट करते हैं, इसलिए हमें क्रेडिट में ऐसे क्रेडिट लिखकर दिखाना नहीं पड़ता है। क्रेडिट में हमें क्रेडिट लिखकर दिखाना नहीं पड़ता है। ठीक है, टू लिखने का मतलब ही होता है क्रेडिट। अब हम आते हैं, अब हम इसके लिए नरेशन लिखते हैं। नरेशन के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं BEING, बिंग। ठीक है, अब बिंग में क्या लिखेंगे, तो जिस चीज के बारे में हम एंट्री कर रहे हैं उसी चीज को हम नरेशन में भी लिखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, कैश पेड टू राम। ठीक है, ये हो गया हमारा नरेशन। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, इसे एक लाइन से क्लोज कर देते हैं। एक लाइन या दो लाइन वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अब अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट क्या है, तो अमाउंट हमारा 1000 रुपये है ना। 1000 रुपये क्वेश्चन में मैं लिखवाई हूँ, तो यहाँ लिख देंगे 1000। डेबिट के सामने डेबिट वाले अमाउंट कॉलम में डेबिट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले अमाउंट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट। ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंट्री, ये हुआ हमारा फर्स्ट एंट्री। अब हम आते हैं अपने सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री हम करते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री। कैश रिसीव्ड, कैश कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि ₹5000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दो पक्ष कौन कौन से हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, जो ऐसे कौन कौन से दो अकाउंट है जिन पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहला तो हमें यहाँ पर कैश दिख रहा है ना, कैश दिख रहा, और दूसरा क्या दिख रहा है, यहाँ एक नाम भी है, रवि का नाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश और यहाँ लिख देंगे रवि। ठीक, अब हम देखेंगे कि कैश कौन सा अकाउंट होता है। तो कैश क्या है, संपत्ति है, असेट्स है। तो जितने भी असेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे रियल अकाउंट। और रवि क्या है, नाम है। तो कोई भी व्यक्ति का नाम हो, संस्था का नाम हो, या फिर कोई बैंक हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, वो सब किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट, जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट। यहाँ पे क्या है कि हम रवि से कैश रिसीव कर रहे हैं, यानी रवि से कैश प्राप्त कर रहे हैं। तो कैश हमारे पास आ रहा ना, और आने वाली संपत्ति को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ हम डेबिट लिख देंगे। और फिर क्या है, रवि, जो कि पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो हम कैश रिसीव करें ना रवि से, तो रवि कौन हुआ, देने वाला ना हुआ, वो हमें देगा तभी तो हम प्राप्त करेंगे ना। कैश रोकड़ प्राप्त करेंगे कब करेंगे, जब हमें रवि दे रहा है तब। तो रवि हो गया देने वाला, देने वाले को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। अब हमारा डेबिट निकल गया, क्रेडिट निकल गया। डेबिट में क्या लिखेंगे, ये निकल गया। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, ये निकल गया। तो हम एंट्री आराम से कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसका एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, फिर उसी तरह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू लिखेंगे, टू रवि अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट मेरा क्या था, 5000 ना, तो डेबिट के कॉलम में 5000 और क्रेडिट के कॉलम में भी 5000 लिख देंगे। उसके बाद हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग
कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री। अब हम आते हैं अपने थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री में हम देखेंगे पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹500। अब देखो, इसमें भी हमें दो पक्ष निकालने होंगे ना, दो खाते निकालने होंगे ना जो हमारे इस एंट्री से प्रभावित हो। तो यहाँ तो हमें एक ही दिख रहा है, पेड सैलरी, यानी सैलरी दिख रहा है एक, और दूसरा कहाँ गया? तो अब सोचो दूसरा इसमें कहाँ से आएगा? इसमें तो हमें एक ही दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी दिख रहा, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब सैलरी हम किसी को पे करें तो क्या सैलरी कोई वस्तु है जिसे हम उठाकर दे दिए? सैलरी कोई सामान तो है नहीं जिसे हम यहाँ से उठाकर और किसी और को दे दिए। सैलरी में हम जब भी देंगे तो क्या देंगे? कैश देंगे ना। सैलरी में हम जब भी देंगे या सैलरी हम रिसीव करेंगे तो क्या सैलरी में हमें सैलरी मिलेगा? सैलरी की जगह तो हमें कैश ही ना मिलेगा, तो दूसरा हो जाएगा कैश। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरी। पहला तो हो जाएगा सैलरी और दूसरा हो जाएगा कैश। ठीक है, तो ये दो खाते से प्रभावित हो रहे हैं ना। सैलरी हमारा क्या है? तो ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ये अवास्तविक खाता ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। यहाँ हम लिख दिए नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद कैश जो है ये रियल अकाउंट में आते हैं, तो यहाँ हम लिख दिए रियल अकाउंट। अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्च और हानियां होती हैं उसे हम डेबिट करते हैं, जितने भी आय और लाभ होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो जब हम सैलरी पे कर रहे हैं, किसी को सैलरी का भुगतान कर रहे हैं, तो हमारे लिए खर्च है ना, तो जितने भी खर्च होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डेबिट। और फिर कैश का देखते हैं। कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो कैश जब हम पे कर रहे हैं, कैश का भुगतान कर रहे हैं, तो हमारे पास से कैश जाएगा ना, तो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तब हमारे पास डेबिट निकल गया, क्रेडिट निकल गया। फिर डेबिट में क्या लिखेंगे? ये निकल गया। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? ये निकल गया। तो आइए हम अब अपनी एंट्री को भी कर लें। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था हमारा? 500 रुपीज। ठीक है, अब हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, अब इसे क्लोज कर दिए। ये हो गया हमारा थर्ड एंट्री। अब आते हैं फोर्थ एंट्री में। तो हम फोर्थ में एंट्री करेंगे। फोर्थ एंट्री करते हैं पेड रेंट ₹200। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी पेड रेंट, तो हमें तो दो पक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा। इसमें भी हमें एक ही पक्ष दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ एक खाते दिख रहे, एक अकाउंट दिख रहा, ये है रेंट। बाकी दूसरा कहाँ गया? तो रेंट का भी वही है कि रेंट क्या है? रेंट कोई सामान तो है नहीं कि हम उठाकर दे देंगे। रेंट में जब भी हम पे करेंगे या रेंट रिसिप्ट करेंगे तो उसमें तो हमें कैश ही मिलेगा ना, या हम जब भी रेंट पे करेंगे तो कैश ही देंगे ना, कैश का ही भुगतान करेंगे ना। रेंट तो एक नाम दे दिया गया, बट रेंट में हम दे क्या रहे? कैश ही तो दे रहे हैं ना। तो इसमें भी दो अकाउंट निकल जाएंगे। पहला हो जाएगा रेंट,
पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा रेंट और दूसरा हो जाएगा कैश। ठीक है, तो रेंट क्या है, रेंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक खाता है, तो यहाँ हम लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो इसे हम लिख देंगे रियल अकाउंट। अब देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्च और हानियां होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, जितने भी आय और लाभ होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो जब हम रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट का भुगतान करें, किराया का भुगतान करें, वो हमारे लिए क्या है, खर्च है ना, तो खर्च को तो हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो इसे भी हम डेबिट करेंगे, यहाँ लिखते हैं डेबिट। अब कैश क्या है, रियल अकाउंट है, एक संपत्ति एसेट है, तो रियल अकाउंट है ये। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट। तो जब हम रेंट पेड कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा या जाएगा, जाहिर सी बात है कि कैश जाएगा ही। जब हम कैश का भुगतान करें तो कैश तो जाएगा, और जाने वाली संपत्ति को हम क्रेडिट करते हैं, तो इसे भी हम क्रेडिट करेंगे। अब इसमें भी हमारा डेबिट निकल गया, क्रेडिट निकल गया, डेबिट में क्या लिखेंगे ये निकल गया, क्रेडिट में क्या लिखेंगे ये भी निकल गया। तो अब हम एंट्री कर सकते हैं ना, आइए अब हम अपने एंट्री को करते हैं। रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹200। ठीक है, अब हम यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो नरेशन मैं लिख रही हूँ वही आप भी लिखो। जैसे ये तो छोटी एंट्री है ना, तो इसमें सारे के सेम ही होते हैं, लेकिन कोई लॉन्ग एंट्री है उसे हम शॉर्ट करके ही नरेशन लिखते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि जो नरेशन मैं लिख रही हूँ वही आप सेम टू सेम लिखो। ठीक है, आपको जो समझ में आता है उसके बारे में आप वहाँ पर लिख सकते हो। आइए अब हम आते हैं अपनी 5th एंट्री में। फिफ्थ एंट्री में हम देखेंगे रिसीव्ड कमीशन। COMMISSION लिखी हूँ। ठीक है, ₹1000। ये मैं अपने मन से लिख रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट लिख दो, मैं बस आपको समझाने के लिए एंट्री बता रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो रिसीव्ड कमीशन, हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो कमीशन इसमें भी हमें एक अकाउंट ही दिख रहा है ना, कमीशन, लेकिन कमीशन तो कोई वस्तु है नहीं, तो हम कमीशन में जब भी रिसीव करेंगे तो कैसे रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। पहला हो जाएगा कमीशन और दूसरा हो जाएगा कैश। ठीक है, कमीशन होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और कैश होता है रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्च और हानियां होती है उसे हम डेबिट करते हैं, जितने भी आय और लाभ होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन हम क्या करें, रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, लाभ है ना, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। और कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जितने भी हानि
और खर्च हैं उसे हम डेबिट करते हैं, जितने भी आय और लाभ होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन रिसीव करे तो ये हमारे लिए लाभ है, तो इसे हम क्रेडिट कर दिए। और कैश क्या है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले संपत्ति को डेबिट करते हैं, जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। जहाँ हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा ना, तो आने वाले संपत्ति को हम डेबिट करते हैं, इसे भी डेबिट करेंगे। आइए अब हम अपने एंट्री को कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट being commission received। इसमें हम अमाउंट कितना 1000 लिखे थे ना, हाँ 1000। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 1000 रुपीज। ये था हमारा आज का एंट्री, जिसमें हमने 5 एंट्री देखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की एंट्री को देखेंगे। सबसे पहला एंट्री हमने देखा कैश पेड टू राम, फिर देखा कैश रिसिप्ट फ्रॉम रवि, फिर पेड सैलरी, फिर पेड रेंट, उसके बाद रिसिप्ट कमीशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। मुझे स्क्रीन पर लिखने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण से मेरी राइटिंग भी बहुत गंदी हो जा रही है। बट उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे मत बताना, मैं इसे कॉपी में लिखकर आपको समझा दूंगी, ठीक है। और अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।